हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय अनिल सर। ठीक है, जैसा कि हमारा टॉपिक अभी क्या चल रहा है बेटा, डिबेंचर्स चल रहा है ना। तो हमने आपको पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि डिबेंचर्स क्या होता है और कंपनी डिबेंचर्स इशू करते हैं ना। यानी ये क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंस है ना। यानी कहने का मतलब कंपनी पैसा कहाँ कहाँ से इकट्ठा कर सकती है। एक तो शेयर इशू करके, दूसरा बैंक से लोन लेकर, तीसरा क्या होता है हमारे डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, डिबेंचर इशू किया जा रहा है। यानी पब्लिक से लोन लिया जा रहा है ना, और पब्लिक को क्या दिया जाएगा, डिबेंचर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी में आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में लिखा है सनफ्लावर लिमिटेड इश्यूड 40 लाख 8% डिबेंचर ऑफ ₹200 ईच एट। यानी कहने का मतलब एक सनफ्लावर कंपनी है, वो क्या करे, 40 लाख डिबेंचर इश्यू कर रही है, वो भी 8% वाले। ठीक है, और बोला गया है एक शेयर का जो डिबेंचर है वो वैल्यू क्या है, 200 एट प्रीमियम दिया गया है 6%। ठीक है, पेबल एज ₹80 ऑन एप्लीकेशन एंड ₹132 ऑन अलॉटमेंट। यानी एप्लीकेशन पर 80 रुपए मांगा गया है और अलॉटमेंट पर 132 रुपए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 7 ईयर। यानी 7 साल बाद ये जो डिबेंचर्स है इनका बाद में रिपेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, जिससे हम लोग बोलते हैं रिडीमेबल एट पार। ठीक है, रिडीमेबल ऑफ डिबेंचर बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखा है रिकॉर्ड एंट्री एज्यूमिंग ऑल द मनी इज ड्यूली रिसीव्ड। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हुआ, सारा का सारा पैसा क्या हो गया, कलेक्ट हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ 8% डिबेंचर 40 लाख लिखेंगे। डिबेंचर एट द रेट, यानी एक डिबेंचर का वैल्यू क्या है बेटा आपका 20 रुपीज 200। ठीक है, एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है 200। उसके बाद बोला गया एट प्रीमियम 6%। तो हम प्रीमियम अगर मान लीजिए कि 6% कभी दिया जाता है तो प्रीमियम का अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जितना एक डिबेंचर का वैल्यू है, तो एक डिबेंचर का वैल्यू कितना बेटा 200 यहाँ रखा इंटू 6% वाला है, तो 6/100 क्या, 00 कैंसिल हुआ, 6 12। यानी आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो क्या बेटा आपका 12 है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा, 80 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 130 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। कितना है 130 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। अभी अगर हम दोनों को ऐड करें तो हमारे कितना आएगा बेटा, यहाँ पर सीधे सीधे आएगा आपका 212। कितना आएगा 200 + 12। इसका मतलब क्या है कि ये जो अलॉटमेंट है इसमें आपका कितना इंक्लूडेड है बेटा, 12 रुपए प्रीमियम का। अगर मान लीजिए 12 रुपए प्रीमियम का है तो एक्चुअल में जो आपका अलॉटमेंट क्या अमाउंट होगा 120। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा 132। अब इधर ऐड करो कितना आएगा 200 + 12, ये क्या हो जाएगा प्रीमियम हो जाएगा। क्लियर क्लियर। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या लिखा 40 लाख वेंचर है। ठीक है, अब हमारी पहली एंट्री क्या आएगी भाई, जैसे हम लोग क्या करते थे, शेयर इशू करते थे तो हमारी पहली एंट्री क्या होती थी, बैंक की होती थी। सेम वही एंट्री यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, एंट्री सारी सेम रहेंगी, बस वहां पर शेयर थे, यहाँ पर डिबेंचर कर देना है। राइट, तो हमारी पहली एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन। तो भी कितना शेयर कंपनी इशू कर रही है 40 लाख इंटू एप्लीकेशन पे कितना रुपए मांग रहे 80 रुपए। तो 80 रुपए के रेट से कितना आएगा 32 करोड़। 32 करोड़ रुपए हमारा बैंक का बैलेंस क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब बैंक में पैसा आ जाता है तो कंपनी क्या करती है, उसको डिबेंचर इशू करने से पैसा आया इसलिए कंपनी क्या करेगी, उसका जो भी अमाउंट होगा वो डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, जैसे वहां पर क्या करते थे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, यहाँ पर डिबेंचर अकाउंट में करेंगे। ठीक है, तो अगली एंट्री क्या करेंगे, यही वाली 8% डिबेंचर एप्लीकेशन को यहाँ पर डेबिट कर देंगे, 8% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। अभी जितना अमाउंट यहाँ पे कलेक्ट हुआ था पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पर हम क्या करेंगे, शो कर देंगे। राइट, फिर अगली एंट्री हमारी क्या आती है, अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट की ड्यू करने की एंट्री क्या बेटा, लिखेंगे 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स। अभी इसमें देखो प्रीमियम भी दिया है, तो हमने बताया कि जब कभी प्रीमियम अगर किसी कॉल पे होता है तो जब हम शेयर ड्यू करते थे या फिर डिबेंचर ड्यू करें, यानी जब कभी हम ड्यू करने की एंट्री करेंगे उसी टाइम हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट भी डिमांड करेंगे, उसको उसका अमाउंट भी हम क्या करेंगे, मांगेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यहाँ पर रख दिया। यानी हमने क्या किया, अलॉटमेंट पर डिमांड किया। तो अलॉटमेंट में क्या करेंगे, अलॉटमेंट का तो डिमांड करेंगे ही करेंगे, साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम का भी करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या करेंगे, हमेशा डिबेंचर के साथ ही रखेंगे। ठीक है, 8% डिबेंचर के साथ रखेंगे। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या आएगी, सबसे पहले 40 लाख टोटल अलॉटमेंट पे कितना मांगे हैं
132 कितना मांगा 132, वही 132 यहाँ रख के मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 52 करोड़ 80 लाख। कितना है 52 करोड़ 80 लाख, 52 करोड़ 80 लाख, राइट। उसके बाद फिर क्या बोला गया, सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट कैसे ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कंपनी कितना शेयर कितना डिबेंचर इशू कर रही है, तो कितना 40 लाख इंटू प्रीमियम का अमाउंट कितना है बेटा 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 4 करोड़ 80 लाख, कितना आ जाएगा 4 करोड़ 80 लाख। बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 48 करोड़, राइट। ये एंट्री सबको समझ में आई, ठीक है। अगली एंट्री हमारी क्या आएगी भाई, अगली एंट्री अभी हमने अलॉटमेंट पर ड्यू करने की एंट्री की, तो अब हम क्या करेंगे बैंक की कलेक्ट करने की एंट्री करेंगे। तो अगली एंट्री हमारी क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो जितना पैसा हमने यहाँ पे डिमांड किया कितना किया 52 करोड़ 80 लाख की डिमांड की, वही पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर कलेक्ट हो गया, ठीक है। आपका क्वेश्चन कंप्लीट।